हेलो एवरीवन। तो आज हम दोबारा आपके साथ जुड़ रहे हैं और जैसे कि थर्ड टेस्ट खत्म हो चुका है और बारिश की वजह से काफी अच्छा इंडिया को फेवर किया है। तो अब हम देखते हैं मतलब किस तरह अब पॉइंट्स टेबल जो है वर्ल्ड चैंपियनशिप का किस तरह जो है चेंज आ रहा है उसमें। डॉक्टर अर्चित, आप देख सकते हैं ये जो पॉइंट टेबल है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का। अब हम किस तरह जो है वो क्वालिफाई कर सकते हैं कि आने वाले दोनों टेस्ट हमें जीतने पड़ेंगे क्या? बिल्कुल डॉक्टर आदित्य, अगर इंडिया को कोई चांस रखना है तो मिनिमम एटलीस्ट मतलब अगले दो तो टेस्ट जीतने ही पड़ेंगे। बट ओके। आप देखिए कि फिर साउथ अफ्रीका का भी आई थिंक दो टेस्ट मैचेस बचे हैं अगेंस्ट पाकिस्तान, या। जो एट होम है। तो अगर हम्म। वो दो भी जीत के तो शायद थोड़ा सिचुएशन में चेंज हो सकता है। बट अभी इंडिया को आई गेस उतना नहीं सोचना चाहिए। लाइक इंडिया को ये सोचना चाहिए कि लाइक नेक्स्ट टेस्ट मैच जीते। या। एंड उससे क्या होगा कि आपकी बीजीटी सिक्योर हो जाएगी कि लाइक इवन इफ 2-2 ड्रॉ भी होता है तो बीजीटी रिटेन फिर इंडिया ही करेगा। अच्छा। तो हाँ, क्योंकि अभी तक वही रिटेन कर रहा है तो अभी देखते हैं। बाकी तो इंडिया ये टेस्ट मैच थोड़ा मतलब कंडीशन, वेदर की कंडीशन से बड़ा लकी रहा है कि बचा या। है। नहीं तो बैट्समैन ने तो कोई मतलब कोई कसर नहीं छोड़ी थी इस बार की। करवाने की। इस बार तो ये तो है। हारेंगे दोबारा से। तो वो ये पिंक तो है बॉल टेस्ट बिल्कुल। मैच वाला ही हाल हो गया था दोबारा से। हम्म। और ये जो बाकी आपको बारिश आ। क्या लग रहा है कि ये जो बैटिंग कोलैप्स है इसका क्या क्या रीजन है कि हर इनिंग में ही स्पेशली फर्स्ट इनिंग्स में कोलैप्स क्यों हो रहा है? मतलब स्किल में तो मेरे को नहीं लगता कोई कमी है। अब पता नहीं ये गौतम गंभीर जी क्या माइंडसेट लेके भेजते हैं कि भाई मारो, क्योंकि गिल भी आई मतलब स्टार्ट अच्छी दे रहा है हर इनिंग में और फिर वो 30-40 पे आउट हो जा रहा है। जसवाल हम्म। का ऐसा है कि दो इनिंग में एक में तो चलता है, पर वो एक में बहुत ज्यादा चला, अब चार इनिंग से वो भी नहीं चला है। हम्म। यार एक मिनट। पोस्ट, ये पोस्ट क्यों हो गया? अब वेट अ मिनट। हाँ। तो जसपाल का भी ऐसा है कि एक इनिंग में अच्छा करता है, दूसरे इनिंग में इतना अच्छा नहीं कर पाता है। और आई थिंक बाकी। अपने हाँ। हमारे जो बैट्समैन है वो अपना डिफेंस ट्रस्ट नहीं करते हैं बिल्कुल। अभी ये बिल्कुल मतलब थोड़े से मतलब रीसेंट पैटर्न ही मुझे ऐसा लगा है कुछ मंथ से कि हम न्यू बॉल को सी आउट करने के लिए अपने डिफेंस पे ट्रस्ट नहीं करते। मतलब हो आप सकता इसको है। एग्रेसिव अप्रोच भी नहीं कहोगे, इसको आई गेस लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बोलना चाहिए। बिकॉज अगर आप ऑस्ट्रेलिया की इनिंग्स देखें कि जब स्टीव स्मिथ आए हैं, हम्म। आई आई थिंक इस टेस्ट मैच की बेस्ट बैटिंग स्टीव स्मिथ ने की। मतलब अगर आप हाँ। उनकी बैटिंग देखें तो उन्होंने शुरू वो एकदम एकदम डिटर्मिन्ड उसमें आए थे कि मैं आउट ऑफ फॉर्म चला हूँ और मुझे मतलब परफॉर्म करना है। तो उन्होंने क्या किया, अगर आप देखें उनके इतनी आपको लगेगा कि बहुत ही अजीब सी इनिंग्स है, बट ही वॉज एक्चुअली ट्राइंग टू प्ले लेस एंड लीव द बॉल मोर। तो उन्होंने कई क्या। अपने बॉडी पे भी ब्लोज लिए हैं। तो वो एक तरीके से एकदम ओल्ड ओल्ड मैच, ओल्ड टेस्ट मैच मतलब उस बैटिंग स्टाइल में चले गए, जो कि आज या। आजकल कोई कर नहीं रहा है इंडिया की तरफ से। मैं देख रहा हूँ लाइक नई बॉल पे सब शॉट्स अपने खेलने जा रहे हैं तो एक ना एक लाइक आप एक ना एक एज या एक ना एक एलबीडब्ल्यू हो ही जाएगा। बिकॉज ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स की रिस्पेक्ट लाइक ऑब्वियसली इतनी करनी पड़ेगी बिकॉज दे हैव बीन लाइक वो 10 ईयर से ऐसे ही रहे हैं वो तीनों, कंसिस्टेंट रहे। तो लाइक आप स्मिथ की इनिंग्स देखें, अगर मैं ये कह रहा था कि उसने इतनी अच्छी बॉडी में मतलब पहले उसने लीव्स किए और अपनी बॉडी पे भी ब्लोज लिए। एक बार वो जब सेटल हो गया तो उन्होंने स्कोरिंग के लिए देखा और वो सेंचुरी और वो पार्टनरशिप ने बेसिकली गेम एकदम ड्रिफ्ट अवे कर दिया इंडिया से। मतलब बहुत दूर चली गई थी वो गेम, क्योंकि ये तो मतलब ट्रेविस हेड तो ठीक है, ट्रेविस हेड का तो कोई सोल्यूशन है ही नहीं इंडिया के पास जो देखने में लग रहा है। और ट्रेविस हेड का सबसे डेडली वेपन ये है कि वो जिस आपको सोचने का टाइम ही नहीं देते हैं। वो आपको इतनी अग्रेसिवली रन स्कोर करके देते हैं कि लाइक एक सेशन में गेम चली जाती है, लाइक एक सेशन के अंदर। बहुत तो स्ट्राइक रेट बहुत इंडियन अच्छा है बैट्समैन उनका। को, हाँ इंडियन बैट्समैन को अपने डिफेंस पे बहुत ट्रस्ट करना चाहिए। लाइक शुभमन गिल को इतने चांसेस दे दिए, आप पे इतनी बैकिंग दिखाई है टीम ने आपको, इंडिया की टेस्ट टीम के नंबर 3 पे खेलते हो आप। तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाकी आ, अब ये अश्विन ने भी रिटायरमेंट ले ली है, पर चलो उससे पहले हम बात करते हैं जो मैच सेव किया है बुमराह और आकाशदीप के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि बॉलिंग हम्म। भी दोनों ने बहुत अच्छी डाली है। और हम्म। आकाशदीप फर्स्ट इनिंग में एक्चुअली थोड़े अनलकी रहे, विकेट नहीं ले पाए, लेकिन सेकंड इनिंग में दोनों ने बहुत अच्छी बॉलिंग और बैटिंग बहुत क्लास की। मतलब आकाशदीप का तो मेरे को ऐसे देख के लग रहा बैट्समैन लगा मेरे को, तो बहुत अच्छे शॉट्स भी, और जो छक्का मारा पैट कमिंस को मजा ही आ गया।
हम्म। बिल्कुल। एक्चुअली आप जब देखें कि जब जडेजा आउट हुए हैं तब भी इंडिया को फॉलो ऑन काफी दूर था, लाइक या सेव करने के लिए। तो उस टाइम ऐसा लग रहा था कि अब नहीं बचा पाएंगे। तो सरप्राइजिंग सिचुएशन ये थी कि उन्होंने मोहम्मद सिराज को पहले बैटिंग के लिए भेज दिया, पता नहीं क्यों, वो हाँ। क्या डिसीजन था। क्योंकि आई थिंक एक्चुअली आकाशदीप इज अ बेटर बैट्समैन देन सिराज। तो वो इंडिया के फेवर में रहा, और सिराज और बुमराह ने बॉल से भी अच्छा किया था। थोड़े आकाशदीप थोड़े से अनलकी, थोड़ी सी शॉर्ट भी की थी उन्होंने बॉलिंग। बट उन्होंने इतना अच्छा इंटेंट दिखाया दोनों ने सबसे ज्यादा, कि हम लोग यहीं टिके रहेंगे। लाइक वही वाली बात है, चाहे डिफेंस से टिके रहो या किसी भी तरह से टिके रहो, आपको बस बॉल को पुराना करना होता है और अपनी लाइक जिसको बोलते हैं थोड़ा सेट इन होना पड़ता है पिच पे। लाइक बेसिक्स हैं ये तो टेस्ट मैच बैटिंग के। तो उन्होंने बिल्कुल वही किया और उन्होंने इतने अच्छे स्कोर बनाए जिससे इंडिया का फॉलो ऑन बचा। अगर इंडिया का फॉलो ऑन नहीं बचता तो इंडिया ये टेस्ट मैच लाइक आई एम श्योर 80-90% हारता। ये तो है। और रविचंद्रन अश्विन का इस तरह रिटायरमेंट ले लेना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, हम्म। इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? मतलब वो पहले से सोच के आए थे कि मैं इस सीरीज में मतलब रिटायरमेंट ले लूंगा, और मिड सीरीज रिटायर ले लेना, आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही सरप्राइजिंग था। मतलब ऐसे मिड सीरीज में एकदम से रिटायरमेंट लेना कभी भी मतलब एक सरप्राइजिंग सिचुएशन ही होती है। स्पेशली ऐश का इस बार ही, क्योंकि अगर मुझे लगा कि अगर ऐश ने रिटायरमेंट का सोचा होता तो शायद वो फिर सीरीज में उन्हें सिलेक्ट ना ही किया जाता। वो शायद सिलेक्टर्स को पहले ही इंटीमेट बता देते सिलेक्टर्स को, मतलब पहले ही, कि मैं शायद अब प्लान्स में नहीं हूँ। तो आई गेस अगर उन्हें सिलेक्ट किया गया बाया मतलब द टीम मैनेजमेंट, तो नेसेसरली उन्होंने मतलब कुछ सोचा ही होगा कि इनको खिलाएंगे। स्पेशली लाइक अभी जो नेक्स्ट 2 टेस्ट मैचेस है, मेलबर्न एंड वो थोड़े से स्पिन फ्रेंडली होते हैं, इंडिया का वहां पे अच्छा रिकॉर्ड रहा है अगर आप देखो। बट हम्म। आई डोंट नो कि अब कह तो रहे थे कि रिपोर्ट्स में कि लाइक रोहित को पता था कि लाइक वो फर्स्ट टेस्ट के बाद ही शायद वो रिटायरमेंट ले रहे थे अश्विन। तो उन्होंने उनको कन्विंस किया कि आप सेकंड टेस्ट मैच खेलिए। पर अगर ऐसी बात है तो फिर सेकंड टेस्ट मैच के बाद ही उन्हें कुछ गार्ड ऑफ ऑनर या कुछ देना चाहिए था। मतलब ये इतने बड़े मैच विनर, इतने बड़े लेजेंड के लिए, मतलब आई थिंक थोड़ा सा इस तरीके से जाना, थोड़ा सा एक वो थोड़ा ग्लूमी सी सिचुएशन है। मतलब उनको सेलिब्रेट करके आई थिंक सो जाना चाहिए, बिकॉज वो इतने बड़े मैच विनर रहे हैं इंडिया के। लाइक आई थिंक पर्सनली कि लास्ट लाइक डिकेड और सो, लाइक हाफ अ डिकेड, 1.5 डिकेड से वो इंडिया के टेस्ट मैच के सबसे बिगेस्ट मैच विनर हैं। लाइक स्पेशली इन होम तो मतलब उनसे बड़ा मैच विनर कोई रहा ही नहीं है। ये तो है। एंड जब वो और आए थे तो ही वॉज अ T20 बॉलर, मुझे अभी भी याद है सीएसके के लिए। बट या उन्होंने या जैसे अपने आप को इवॉल्व किया है और वो इतने शानदार ऑफ स्पिनर बने हैं। लाइक ही हैज सेकंड मोस्ट टेस्ट विकेट्स फॉर इंडिया आफ्टर द ग्रेट अनिल कुंबले। तो इट इज अ मैसिव अचीवमेंट एंड ही वाज नॉट अ मैच विनर, ही वाज अ सीरीज विनर काइंड ऑफ पर्सन। उनके इतने मैन ऑफ द सीरीज रहे हैं या और मतलब बहुत ही ग्रेट कंट्रीब्यूशन रही है। एंड आई थिंक कि उनका इतना अच्छा क्रिकेटिंग एक ब्रेन है, वो इंडिया को आगे भी कंट्रीब्यूट करेंगे किसी ना किसी वे में, हाँ, लाइक हेड कोच और समथिंग लाइक दैट, बिकॉज वो बहुत ही ज्यादा अच्छा उनका क्रिकेटिंग ब्रेन है। हाँ। अनफॉर्चुनेटली उनको कभी कैप्टनसी या कोई स्टेंट नहीं मिला इस टाइप का। बड़ा इंटरेस्टिंग होता वो देखना। हम्म। रविचंद्रन अश्विन बहुत ही आई थिंक अंडररेट करते हैं इंडियंस। मतलब अब मैं अभी भी देख रहा था न्यूज में भी या कुछ भी, देवर मर लाइक मोर फोकसिंग कि क्यों चले गए रादर देन सेलिब्रेटिंग हिम। तो आई थिंक या कि या प्लेयर लाइक रविचंद्रन अश्विन शुड बी सेलिब्रेटेड, लाइक बिकॉज ऐसे लेजेंड्स बहुत कम आते हैं कि ऑफ स्पिनर्स, फिंगर स्पिनर्स जो इतनी विकेट्स ले। लाइक अपकमिंग जनरेशन में थोड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे रिप्लेसमेंट ढूंढना। तो ग्रेट दूसरा ये अचीवमेंट बाय ग्रेट मैन। दूसरा यही, इनकी क्रिकेटिंग नॉलेज बहुत अच्छी है। आप ऐश की बात में भी जो हम्म। इनके शोज शोज सुनोगे तो उसमें पता चलेगा इनको इतनी ज्यादा नॉलेज है क्रिकेट की भी। और बहुत अच्छे से, मतलब इतने जर्नलिस्ट को भी इतना नहीं पता होता जितना इनको टैक्टिक्स वगैरह पता होती है। और उसके अलावा बिल्कुल। मैच विनिंग की आपने बात की है, तो मैच विनिंग में ये फोटो जरूर बनती है विराट कोहली और अश्विन की। और जो नवाज को उन्होंने लेग स्टंप पे वो वाइड करार करके, और फिर जिस तरह वो उन्होंने जो लीड किया सिंगल था लिया और था। उसके बाद लास्ट हाँ, बॉल पे कवर्स के ऊपर से कवर। नवाज को मारा था। हाँ, ऐसे उठा के वो जो मैच जिताया था वो हमेशा मतलब रहेगा यादों में। बिल्कुल बिल्कुल। और अश्विन के बहुत सारे क्लच मोमेंट्स वाइट बॉल में भी रहे। आपको याद होगा 2013 में जब चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे तो उसका फाइनल हाँ, हाँ, ओवर ये भी इन्होंने डाला था। फाइनल ओवर जो उसको डाला था, लेफ्टी को था। हाँ, कौन था वो? ट्रैम्पलेट था। लेफ्टी था वो, जो उनका स्पिनर था, ट्रेमलेट, स्पिनर ट्रेडमेल, ट्रैम्पलेट या ट्रेडमेल जो ट्रेडमेल, भी कुछ उनका नाम ऐसा था। ऐसा नाम था हाँ, उसका, कुछ हाँ। ऐसे था। और धोनी ने हाँ, उसको तो बोला वो था जो कि भी तू था थोड़ा बाहर रखना, हाँ। वो भी एक, और उस टाइम और आपको याद होगा अगर कि 2014 में T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने हाशिम आमला को एक मैजिक डिलीवरी डाली थी।
हाँ हाँ, मतलब वो यस, याद है देखना मुझे। अगर जाके वो क्या बॉल डाली थी वो, लाइक हाशिम आमला को उस टाइम वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच था इंडिया के लिए, 2014 हम्म। T20 वर्ल्ड कप या में। बाकी जब भी वो आए हमेशा अपना 100% देते, उन्होंने बैट से इतनी बार इंडिया को इतना बैट से तो कंट्रीब्यूट करके दिया है। या लाइक सेंचुरी, छह इनमें सेंचुरी टेस्ट बैटिंग, में। हाँ 6 सेंचुरीज हैं उनकी टेस्ट मैच में, लाइक अराउंड 3.5 थाउजेंड रन भी हैं उनके। हाँ या तो ही वाज अ ग्रेट ग्रेट प्लेयर। और 537 टेस्ट विकेट्स कोई मतलब मजाक नहीं होता, मतलब इट्स अ ह्यूज नंबर। एंड आई थिंक उन्होंने सिर्फ 106 टेस्ट मैचेस खेले हैं, उन्हें हाँ, आउटसाइड बहुत कम। एशिया इतना शायद चांस, कंसिस्टेंट रन नहीं मिला, बिकॉज या थोड़ा सा बैटिंग में जडेजा उनको एज कर देते थे। या बट आई थिंक कि वो ग्रेट रहे। और सिडनी टेस्ट जो अपनी पिछली बीजीटी का, कि वो नहीं भूल सकते, वो उनकी और विहारी की जो पार्टनरशिप थी। वो पार्टनरशिप, यस, तो आपने दैट याद वाज दिलाया अ तो वो फोटो बिल्कुल हुई। सीरीज टर्निंग, और वो मतलब एक लेजेंडरी पार्टनरशिप थी। तो बहुत सारी कंट्रीब्यूशंस रही है। आई जस्ट फील कि थोड़ा सा अगर अच्छा सेंड ऑफ मिलता, बिकॉज वो या डिजर्व करते हैं बिल्कुल। जैसे बस यही है, उनको और मिला, तो कुछ नहीं। टिम साउदी को इतना अच्छा मिला, तो ये भी डिजर्व जी कर जी, सकते उनका थे। भी लास्ट टेस्ट मैच था बिल्कुल। जो हाँ, इंडिया के वाइट वाइट जर्सी यानी कि रेड बॉल की जो डोमिनेंस रही है, उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, आई थिंक सबसे मेन पार्ट शायद रविचंद्रन अश्विन का ही रहा है। क्योंकि होम पे उन्होंने, आप देखो स्टार्ट 2010 के बाद एक भी मैच, एक भी होम सीरीज का मिस नहीं किया है। ये तो है। जहां भी देखो वो कितने कंसिस्टेंट रहे हैं मतलब। और 37 तो फाइफर लेना, ये मतलब नॉर्मल बात नहीं है। 37 फाइफर। बिल्कुल नहीं है। आप देखो उनके एवरेज अराउंड 24 है। लाइक या वो तो लेजेंडरी शेन वॉन से भी कम है, लाइक बट ऐसे कंपेयर करना नहीं चाहिए, बिकॉज शेन वॉन ने ज्यादा बॉल ऑस्ट्रेलिया में किया था, बट ही वाज अमंग द ग्रेट्स, दैट इज व्हाट आई एम या ट्राइंग टू से। तो बिल्कुल इस जनरेशन के दो जो सबसे बड़े स्पिनर्स हैं, लाइक अश्विन एंड नेथन लायन, तो उसमें से नेदरलैंड। अश्विन तो रिटायर हो गए। या बिल्कुल। बाकी अब इनकी रिप्लेसमेंट में कोई आएगा, क्योंकि ऐसा सुनने में आ रहा है कल ये फ्लाई ऑफ कर रहे हैं इंडिया को। और अब इंडिया से कोई कुलदीप यादव वगैरह कोई आएंगे, या सुंदर कंटिन्यू करेंगे, या मुझे जडेजा। अब ये प्रॉब्लम आ गई, मुझे नहीं जडेजा ने लगता रन कर कि दिए। अब ये जडेजा, अगर इन्होंने खिलाना था टीम ने 11 में, तो आई थिंक फिर अश्विन रिटायरमेंट नहीं लेते। तो आई थिंक द टीम हैज डिसाइडेड ऑलरेडी कि या तो सिर्फ जडेजा, या फिर सिडनी में शायद जडेजा और सुंदर दोनों खेल सकते हैं। हम्म। um, जो मोस्टली मुझे लग रहा है। चलो, थैंक यू डॉक्टर अर्चित, बहुत ही अच्छा सेशन रहा आज। और रविचंद्रन अश्विन को हम काफी रोल्स में देखेंगे। और सीएसके बिल्कुल। में देखना चाहूंगा मैं किस तरह करते हैं, और ऐश की बात के शो में भी देखते हैं आगे किस तरह के वो सेशन करते हैं। और आई थिंक थैंक वो यू आप। एज अ कमेंटेटर भी आए तो बड़ा हाँ, अच्छा मुझे भी कमेंट्री लगता है। करेंगे वो, लाइक उनकी नॉलेज लाइक काफी है, एंड इज अ हाँ। वेरी वेल स्पोकन मैन। या तो बिल्कुल आए वो, और उनको नेक्स्ट चैप्टर के लिए गुड लक। यस। ओके, थैंक यू गाइस, बहुत अच्छा लगा।